लेट अस अंडरस्टैंड स्प्ले ट्री। फाइन, अब हमने क्या देखा, एवीएल ट्री। एवीएल ट्री के कुछ डिसएडवांटेजेस थे जिससे हमारे पास आया रेड ब्लैक ट्री। ठीक है, अब रेड ब्लैक ट्री के अंदर क्या आपके पास डिसएडवांटेजेस हैं? ये डिसएडवांटेज है बेसिकली कि सबसे पहले तो उसके अंदर हमें रेड और ब्लैक ये दो आपको बिट्स जो है, एक्स्ट्रा कलर बिट जो है वो स्टोर करनी पड़ेगी, और हर एक नोड के लिए, तो हर एक नोड के लिए एक बिट आपकी बढ़ गई है ना। और वहां पे जो है बेसिकली आपका सर्च ऑप्टिमाइजेशन और हम ज्यादा कर रहे हैं किसमें, स्प्ले ट्री में। स्प्ले ट्री में क्या होता है, आपका कोई भी एक्स्ट्रा बिट रिक्वायर्ड नहीं है। मुझे बताओ एवीएल ट्री में क्या एक्स्ट्रा बिट थी आपकी? एक्स्ट्रा बिट थी आपकी बैलेंसिंग फैक्टर। ठीक है, -1 0 1 ये आपको जो है स्टोर करना पड़ता है। बाकी रेड ब्लैक ट्री में आपकी एक्स्ट्रा बिट क्या थी? कलर बिट, रेड है या ब्लैक है वो आपको स्टोर करना पड़ता है। आपके स्प्ले ट्री के अंदर कोई भी आपको एक्स्ट्रा बिट जो है यहाँ पे कंसीडर नहीं करनी है, और इसकी भी जो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है, बिग O ऑफ log n है। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है, एवरेज एंड वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है इसकी बिग O ऑफ log n है। बेसिकली सर्च ऑप्टिमाइज हो गई है इस केस में, एंड ये भी आपकी क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग BST है। क्लियर? सो ये आपको याद रखना है स्प्ले ट्री का। एंड स्प्ले ट्री का एप्लीकेशंस भी आपको इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो स्प्ले ट्री के एप्लीकेशंस क्या है, जो आपकी केक मेमोरी होती है ना, कैचे मेमोरी बोलते हो या केक मेमोरी, जो भी आप उसको बोलते हो, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है स्प्ले ट्री की। ठीक है, अब इसके ऊपर आप और रिसर्च कर सकते हो एंड एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ सकते हो। नाउ स्प्ले ट्री का ये मैंने आपको थ्योरी बता दी। अब हम ऑपरेशंस देखते हैं। ऑपरेशंस मतलब कि जो रोटेशंस इसके अंदर होते हैं, बहुत ज्यादा सिंपल है। स्प्ले ट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है ना, बेसिकली हम क्या करते हैं, हम जो भी नोड इंसर्ट करते हैं, सी लेट्स से मैंने ये वाली नोड को जो है यहाँ पे इंसर्ट करा, तो जिस नोड को आप इंसर्ट करते हो उसको आप रूट नोड बनाते हो। रूट नोड बनाने के लिए आप उसमें रोटेशंस करते हो। समझ में आ रही है बात? तो हमेशा जो भी नोड आप ऐड कर रहे हो न्यू नोड, वो आपकी रूट नोड में जाके स्टोर हो जाती है। और मुझे बताओ जैसे ही वो रूट नोड में स्टोर हो जाती है तो मुझे जब उसको सर्च करना पड़ेगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, वो बिग O ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में मिल जाएगा। और जितने भी मेरे मोस्ट फ्रीक्वेंट सर्च हैं वो मुझे ऊपर ही मिल जाएंगे। ठीक है, ज्यादा नीचे मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर लिस्ट जो आपके फ्रीक्वेंसी वाले सर्च होंगे। ठीक है, तो ये स्प्ले ट्री का जो है पूरा होता है। अब इसके ऑपरेशंस देखते हैं, जिग जिग जैग जैग, ये सारे इसमें ऑपरेशंस है। बहुत सिंपली समझेंगे तो एक एक ऑपरेशन आई विल एक्सप्लेन यू। सो ऑपरेशंस जो है ना, बेसिकली 6 ऑपरेशंस होते हैं स्प्ले ट्री के अंदर। आपके पास मतलब अलग अलग 6 टाइप्स के रोटेशन होते हैं। तो एक एक रोटेशन देखते हैं। सबसे पहले आपके पास जिग रोटेशन होता है। जिग रोटेशन के अंदर क्या होता है ना, यहाँ पे आप लिख लो, इट परफॉर्म्स ऑन रूट लेफ्ट चाइल्ड। दिस परफॉर्म्स ऑन रूट लेफ्ट चाइल्ड। फाइन, मतलब क्या, सी आपके पास ट्री के अंदर रूट होता है। ठीक है, ट्री के अंदर लेट से मैं एक ट्री यहाँ पे बनाती हूँ। यहाँ पे लेट से आपके पास ये है 10। ठीक है, यहाँ पे आपके पास है 7, यू हैव हियर 15। ठीक है, यहाँ पे आपके पास है 1, यहाँ पे आपके पास है 8, यहाँ पे आपके पास है लेट से 12, और यहाँ पे आपके पास है 20। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको जो है यहाँ पे बेसिकली आपको सर्च करना है। किसको आप सर्च कर रहे हो? सर्च आप कर रहे हो ये 7 को। ठीक है, आपको इसको क्या करना है, सर्च करना है। क्लियर? तो ये क्या है, मेरा रूट का लेफ्ट, ये रूट है, रूट का लेफ्ट चाइल्ड। तो जब मुझे रूट के लेफ्ट चाइल्ड को सर्च करना है, इसका मतलब 7 है, इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रूट बनाना पड़ेगा। तो इसको रूट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बताओ। अगर मुझे 7 को जो है रूट बनाना है तो मुझे कुछ नहीं, जस्ट राइट रोटेशन करना पड़ेगा। उस राइट रोटेशन को ही क्या बोला जाता है, जिग रोटेशन। क्या बोला जाता है यहाँ पे, जिग रोटेशन। ठीक है, तो राइट को आप कंसीडर करते हो जिग रोटेशन। अब इसको कैसे करोगे, बहुत सिंपल है। सी यहाँ पे आई विल मेक या सी यहाँ पे ये 10 था। ठीक है, अब 7 आपका जो है रूट बन जाएगा। तो जैसे ही 7 आपका रूट बन जाएगा, मुझे बताओ 7 के लेफ्ट में क्या है, 1 है, और 7 के राइट में क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली ये एल एल रोटेशन ही फॉलो हो रहा है। तो मुझे बताओ जब ये ऐसे घूमेगा तो 10 किधर आ जाएगा, राइट में आ जाएगा, ऑब्वियसली बात है। अब 1 के लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, 7 का जो है यहाँ पे 8 भी प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा क्या, 10 के लेफ्ट राइट में क्या है, बेसिकली 10 से जो कनेक्टेड है वो देखना है। तो 10 से कनेक्टेड है 15, तो 15 लिख दिया। अब 15 से कनेक्टेड आपका है 12, तो 12 लिख दिया। और यहाँ पे 15 से कनेक्टेड आपका 20 है, तो
और 20 लिख दिया। इस केस में बचा आपका 8, 8 को आपको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे डालना है, जस्ट फॉलो BST। BST में 8 कहाँ पे जाएगा मुझे बताओ, आपका 7 से बड़ा और 10 से छोटा, तो दैट मीन्स 8 विल कम हियर, ठीक है। सो दिस विल बी योर कंप्लीट स्प्लिट ट्री। मतलब हमने क्या किया, 7 को सर्च करना है तो 7 को क्या बना दिया, रूट बना दिया। तो ऐसे आप क्या करते हो, जिग ऑपरेशन को परफॉर्म करते हो। क्या करते हो आप, जिग ऑपरेशन परफॉर्म करते हो। फाइन, अब आपको क्या करना है, अब आपको जैग ऑपरेशन करना है। तो मुझे बताओ जैग ऑपरेशन में यहाँ पे क्या था, रूट का लेफ्ट था, यहाँ पे आपका क्या होता है, ऑब्वियसली दिस इज परफॉर्म्ड ऑन रूट्स राइट चाइल्ड, ठीक है, रूट के राइट चाइल्ड पे। तो ऑब्वियस सी बात है यही वाला, लेट से चलो कोई और हम जो कंसीडर करते हैं, यू हैव ट्री दैट इज हियर 10, हियर यू हैव 7, हियर यू हैव 20, लेट्स कंसीडर यहाँ पे आपके पास है 1, यू हैव 9, फाइन, 15 एंड हियर यू हैव 30। अब आपको जो है जो इसको सर्च करना है, वो सर्च करने वाला एलिमेंट है आपका ये क्या, 20, ठीक है। तो इस केस में 20 मेरा जो है सर्च एलिमेंट है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 20 को बनाना पड़ेगा रूट। तो 20 को जब मैं रूट बनाऊंगी तो मुझे क्या रोटेशन करना पड़ेगा, लेफ्ट, और उसी लेफ्ट रोटेशन को हम बोलते हैं जैग रोटेशन, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली वही फॉलो होगा, आर रोटेशन जैसे हम करते हैं। तो सिंपली इसका क्या बनेगा, देखो मैं यहाँ पे बना के दिखाती हूँ, सिंपली आपका 20 अब रूट बन जाएगा। तो बेसिकली 20 आपका जब रूट बन रहा है तो 20 के लेफ्ट में आपका आ जाएगा ये रूट, ठीक है, क्योंकि 20 के ही लेफ्ट में हमने इसको खींचा है। उसके बाद यहाँ पे 30 था, 30 एज इट इज आ जाएगा। अब 10 के लेफ्ट में देखो क्या है, 7 है, 7 आ गया। 7 के लेफ्ट राइट में क्या है, 1 और 9 है, तो यहाँ पे 1 और 9 आ गए, क्लियर। अब क्या है, 15 है, 15 कहाँ पे आएगा समझ में नहीं आ रहा है, अप्लाई BST। तो आपके 20 से लेस होगा और 10 से बड़ा होगा 15, तो ऑब्वियसली 15 आ गया यहाँ पे। तो ये आपकी बन गई स्प्लिट ट्री, समझ में आ गया मेरी बात। तो जिग रोटेशन और जैग रोटेशन, तो आपने जिग में क्या करना है, जिग में आपको रूट के लेफ्ट वाले चाइल्ड को देखना है, ठीक है, और जैग के अंदर आप क्या करते हो, रूट के राइट वाले चाइल्ड को देखते हो। समझ में आ गई मेरी बात। तो ये आपके दोनों हो गए जिग और जैग रोटेशन। इसके बाद वाला रोटेशन देख लेते हैं। सो द थर्ड टाइप ऑफ रोटेशन इज योर जिग जिग रोटेशन, ठीक है। तो जिग जिग रोटेशन में क्या होता है, जिग रोटेशन में हम रूट के लेफ्ट नोड को जो है सर्च कर रहे होते हैं। जिग जिग रोटेशन में हम रूट के लेफ्ट नोड को सर्च कर रहे हैं, ठीक है। जिग जिग मतलब एक बार लेफ्ट चले गए और फिर से एक बार हम लेफ्ट जा रहे हैं। तो मुझे बताओ अगर इन केस हमें इस 1 को सर्च करना है, ठीक है, इस 1 को मुझे सर्च करना है, तो इस केस में आई विल अप्लाई दिस जिग जिग, क्योंकि एक जिग में मैं ये रोटेट करूंगी 7 को एंड एक जिग में मेरा 1 रोटेट हो जाएगा। एग्जैक्टली करेक्ट। सबसे पहले आपको 7 को रूट पे लाना पड़ेगा एंड उसके बाद 7 रूट पे आ जाएगा तो 1 आपका यहाँ पे आ जाएगा, एंड दैट इज द थिंग जिसमें आपको वापस से राइट रोटेशन करना होगा। तो जिग जिग आप रोटेशन इसके अंदर करोगे, ठीक है। तो इस केस में हाउ यू विल डू दिस पर्टिकुलर रोटेशन आई विल टेल यू। सी, इसमें जो है अगेन 2 स्टेप्स होंगे क्योंकि जिग और जिग है, ठीक है। तो अब मैंने क्या बोला आपको, यहाँ पे हम राइट रोटेट करेंगे तो ये जो 7 है आपका कहाँ आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब जब 7 रूट में आ जाएगा तो मुझे बताओ ये एल एल रोटेशन है, तो आप रूट ये जो राइट है ये राइट में शिफ्ट कर रहे हो, तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास 10 आ जाएगा। करेक्ट है बात। अब 1 के लेफ्ट में क्या है आपका, -1 है, तो -1 एज इट इज। 7 ठीक है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं 10 के राइट में, 10 के राइट में आपके पास है ये 15, ठीक है। उसके बाद 15 के लेफ्ट में आपके पास है 13, ठीक है, एंड देन उसके बाद 15 से यहाँ पे आपके पास क्या है 20, ठीक है। देन 20 के राइट में आपके पास है 30, क्लियर। देन उसके बाद बचता है आपका 8, तो 8 आप करोगे किस हिसाब से, ऑब्वियसली BST। तो 7 से बड़ा 8 है, 10 से छोटा आपके पास 8 है, तो ऑब्वियसली 8 आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो इस केस में मुझे बताओ अब हमारा जो सर्च हमें करना है वो तो 1 है, राइट। तो मेरा 1 कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। इसका मतलब एक और जिग रोटेशन और मेरा जो 1 है वो कहाँ पे आ जाएगा, रूट पे आ जाएगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पे अब हम कैसे करेंगे, सिंपली यहाँ पे आपका जो 1 है वो यहाँ पे आना चाहिए, तो बेसिकली रूट आपका 1 हो गया यहाँ पे। देन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई विल मेक हियर सम स्पेस। सी, यहाँ पे आपका 1 है, 1 के लेफ्ट में आपका -1 है, ठीक है। देन आपके राइट में आ जाएगा 7, करेक्ट है बात, ओके। अब उसके बाद आपके पास है 10,
ठीक है। उसके बाद आपके पास है यहाँ पे 8, मतलब एज इट इज नीचे का आपका सेम हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये 20 एंड यहाँ पे आपके पास आ गया है 30, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे अब आपने क्या कर लिया, यहाँ पर आपने 1 को रूट बना लिया एंड जैसे ही 1 रूट बन गया है तो आपका जो रोटेशन है वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। कौन सा रोटेशन हमने किया, यहाँ पे हमारा एक जिग परफॉर्म हुआ एंड यहाँ पे हमारा दूसरा जिग परफॉर्म हुआ। तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, इस 1 को हम जो है रूट पर लेके आ गए जिसको हम सर्च कर रहे थे, ठीक है। तो जिग जिग रोटेशन हम तब अप्लाई करते हैं जब हमें रूट के लेफ्ट नोड को जो है सर्च करना होता है, ठीक है। तो इसी पैटर्न में जैग जैग रोटेशन देख लेते हैं, कुछ भी नहीं, इसी वाले नोड पे मैं आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है। सो जैग रोटेशन के अंदर अब मेरा जो सर्च है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। अब मैं जो सर्च जिसको करने वाली हूँ दैट विल बी माई रूट्स राइट ऑफ राइट, ठीक है। यानी कि मुझे जो है अब जिसको सर्च करना है वो है मेरा 20, ठीक है। तो जब मुझे 20 को सर्च करना होगा एग्जैक्टली तो मुझे क्या करना होगा, मुझे बताओ। आई हैव टू परफॉर्म 1 जैग रोटेशन फर्स्ट, ठीक है। एंड जैग रोटेशन होने के बाद मेरा जो 15 है वो रूट पे आ जाएगा एंड जैसे ही 15 रूट पे आ जाएगा तो मैं एक और जैग यहाँ पे जो है परफॉर्म करूंगी एंड मेरा 20 रूट में आ जाएगा। स्प्लिट ट्री में आपका एक ही जो है मोटो होता है क्या, कि आपको जो सर्च करना है उसको आप क्या करोगे, उसको आप रूट में लेके आओगे। समझ में आ रही है बात? ओके, सो अब देखो अब इसको कैसे करना है। अब आपने एक जैग रोटेशन किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास 15 आ जाएगा, 15 के लेफ्ट में जो है आपका 10 चला जाएगा। समझ में आ रही है बात? देन यहाँ पे आपके पास ये 20 आ जाएगा, फाइन। उसके बाद 10 के लेफ्ट में आपके पास ये पूरा 7 एंड देन यहाँ पे 1, यहाँ पे आपका 8, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -1, ठीक है। अब 20, ठीक है। अब 20 के आपके राइट में है 90, बचा क्या है आपके पास, 13 बचा है, राइट। तो 13 को आप बीएसटी परफॉर्म करो, 15 से छोटा 10 से बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 13, क्लियर। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कर लिया हमने, एक जैग जो है वो परफॉर्म कर लिया। अब जो मुझे सर्च करना था, क्या सर्च करना था मुझे, 20। तो अब 20 यहाँ पे आ गया। अब एक और जैग मैं करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 20 मेरे रूट में आ जाएगा। तो सिंपल बात है, अब मैं कैसे करने वाली हूँ, यहाँ पे मेरा 20 आ जाएगा रूट में एंड यस 20 के लेफ्ट में मेरा 15 आ जाएगा, करेक्ट है ना। 20 के लेफ्ट में 15 चला जाएगा, राइट में 90 आ जाएगा। अब 15 के लेफ्ट में क्या है, देखो 10 है, ठीक है। उसके बाद आपके 10 के लेफ्ट में क्या है, आपके पास 7 है, 7 के लेफ्ट में आपके पास 1 है, देन राइट में आपके पास 8 है, देन लेफ्ट में यहाँ पे आपके पास -1 है, ठीक है। अब बचा है 13, तो ऑब्वियसली 13 भी कहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और कुछ बचा है नहीं। तो यहाँ पे ये क्या बन गया आपका, पूरा का पूरा स्प्लिट ट्री बन गया, ठीक है। इसमें आपने क्या किया, जैग जैग रोटेशन किया, फाइन। तो यहाँ पे आपको ये 4 रोटेशंस आई होप से अच्छे से समझ में आ गए होंगे, बहुत सिंपल है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे जिगजैग और जैग जिग रोटेशन एंड देन हम लोग एक एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व कर लेंगे। सो नाउ सी जिग जैग रोटेशन। तो जिग जैग रोटेशन में क्या होता है ना, जिग जैग रोटेशन के अंदर सी आपको जो सर्च करना है, ये वाली पर्टिकुलर ट्री में देखो आपको जो सर्च करना है वो है आपका 13, ठीक है। आपको जो सर्च करना है वो क्या है, 13। इसको हम जिग जैग क्यों बोलेंगे, सी सबसे पहले आप क्या करोगे, जिग रोटेशन परफॉर्म करोगे। तो जिग रोटेशन कैसे परफॉर्म करोगे, सब जिग मतलब कि आप राइट में शिफ्ट कर रहे हो, ओके। तो जिग मतलब कि आप 13 को क्या करोगे, पहले आप इस पोजीशन पे लेके आओगे, इसका मतलब जिग रोटेशन करोगे एंड उसके बाद जो है आप जैग रोटेशन करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका होगा जिग रोटेशन और यहाँ पे आपके पास होगा ये जैग रोटेशन, ठीक है। तो जैग रोटेशन करके जो अगेन आपका 13 यहाँ पर आ गया था वो आपका 10 जो है 10 पोजीशन पे आ जाएगा, रूट के पोजीशन पे, क्लियर। तो ऐसे आप करते हो जिग जैग रोटेशन। इसको भी बहुत सीरियसली क्लियरली देख लो, बहुत समझ में आ जाएगा ये देखो आपको पहले 13 को ऊपर लेके जाना है, तो मतलब जो ऊपर वाला है ये 10 आपका इधर ही रहेगा, ये आपका 7 आ गया, ठीक है। ये वाला पूरा पोजीशन आपकी सेम रहेगी, ठीक है। ये आपका जो है अब जब ये 13 ऊपर जाएगा जिग रोटेशन में तो ऊपर 13 आ गया, ठीक है। और ये जो 15 है, ये 15 आपका कहाँ चला जाएगा, 15 आपका इसके राइट में चला जाएगा एंड ऑब्वियसली 20 15 के राइट में चला जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बीएसटी को फॉलो करो। किसको फॉलो करो, बीएसटी को फॉलो करो, आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। सी अब क्या करना है, अब ये आपका 13 तो यहाँ पे आ गया, 13 कहाँ आ गया आपका यहाँ पे। तो अब बेसिकली एक जैग रोटेशन की दे रही है एंड आपका जो 13 है वो रूट में आ जाएगा। तो देखो
यहाँ पे अब आप कैसे करोगे, 13 आपका रूट में आ गया, तो बेसिकली यहाँ पे आपने जैग रोटेशन किया, 13 आपका रूट में आ गया। अब जैसे ही 13 रूट में आया तो जो आपका रूट था पहले 10 वो लेफ्ट में आ गया, और उसके बाद यहाँ पे आपका 15 आ गया। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है 10 के लेफ्ट में क्या है आपके पास, 7 है, फिर 7 के लेफ्ट राइट में क्या है आपके पास, 1 है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, 9 है। ठीक है, 15, अब 15 के लेफ्ट में क्या है आपके पास, 20 है, एंड सारे जो है आपके सॉर्टेड है। क्लियर, तो ऐसे आप कैसे क्या करते हो, जिग जैग रोटेशन। समझ में आ गई बात, जो आपको सर्च करना है वो एलिमेंट राइट ऑफ लेफ्ट में है, राइट ऑफ लेफ्ट में है। तो बेसिकली राइट ऑफ लेफ्ट मतलब कि पहले लेफ्ट को राइट में लेके जाना पड़ेगा, एंड देन उस राइट को आपको रूट पे लेके आना पड़ेगा। ठीक है, अब जैग जिग के अंदर सेम इसका उल्टा होता है, जस्ट आपका यहाँ पे पहले क्या है, लेफ्ट और राइट है, इसका मतलब आपको पहले करना पड़ेगा जैग रोटेशन, एंड उसके बाद ये 9 जब इधर आ जाएगा तो आप करोगे यहाँ पे जिग रोटेशन। क्लियर है बात, समझ में आ रही है? तो देखो यहाँ पे कैसे होगा, बहुत सिंपल। अब 9 आपका जैग रोटेशन करके इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे 10 आपका, यहाँ वाले सब एज इट इज रहेंगे, 15 यहाँ पे आपका, 13 यहाँ पे आपका, 20। ठीक है, उसके बाद 10 के लेफ्ट में जो है आपका 9 आ गया, एंड 9 के लेफ्ट में 7 आ गया, और 7 के लेफ्ट में क्या था आपके पास, 1 आ गया। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, आपको सर्च करना था 9, 9 कहाँ पे आ गया इधर। अब बस एक रोटेशन आप कौन सा करोगे, यहाँ पे जिग रोटेशन करोगे, तो आपका जो 9 है वो आ जाएगा रूट में। तो सी यहाँ पे आप कैसे करोगे, रूट में कैसे आएगा, यहाँ पे आपका ऊपर 9 आ गया, एंड जो 10 है वो आपके राइट में चला जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 7 आ जाएगा। क्लियर है बात, 7 के राइट में, यहाँ लेफ्ट में 1 आ जाएगा। अब 10 के राइट में आपका 15 आएगा, देन यहाँ पे 13 आएगा, एंड देन यहाँ पे 20 आएगा। ठीक है, बस देख देख के ड्रॉ करते रहना है, एंड जिग जैग और जैग जिग रोटेशन भी आपको जो है यहाँ पे समझ में आ गए। आई नो मैंने यहाँ पे नंबर्स गलत कर दिए, दिस विल बी योर 5th and 6th रोटेशन। ओके, दिस विल बी योर 5th and 6th रोटेशन। फाइन, तो चलो सारे 6 जो रोटेशंस है वो हमने स्प्लिट ट्री के देख लिए हैं। अब मैक्सिमम चीजें जो है आपकी 99% चीजें कवर हो गई है स्प्लिट ट्री की। जस्ट एक एग्जांपल एंड आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस सीरीज में, किस फ्लो में जो है आंसर अपना लिखना है। ठीक है, तो चलिए लेट्स सी दैट। नाउ सी, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, देखो 3 आपको कीज इंसर्ट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, स्टेप 1 यहाँ पे लिखोगे, एंड स्टेप 1 में आप इंसर्ट क्या कर रहे हो, इंसर्ट आप कर रहे हो 10 को। तो मुझे बताओ 10 आपने इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये सिंपल आपका क्या बन गया, एक नोड बन गया। ठीक है, इसमें कोई आपको यहाँ पे स्प्लिट ट्री के लिए रोटेशंस करने नहीं है, एक सिंगल नोड है। स्टेप 2 में आप 7 इंसर्ट करोगे, तो बेसिकली आपका 10 ऑलरेडी था। ठीक है, तो 7 किधर आएगा, बीएसटी के हिसाब से ये लेसर देन है, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। लेकिन जो भी आप इंसर्ट करोगे उसको आपको लेके आना है रूट में। तो मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा रोटेशन लगेगा, ऑब्वियसली आपका जिग रोटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है क्या बन जाएगा, ये सी आपका 7 ऊपर आ जाएगा, एंड आपका जो 10 है वो यहाँ पे राइट में चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। तो देखो ऐसे आपका हो गया स्टेप 2 परफॉर्म। अब स्टेप 3 आप परफॉर्म करोगे, तो आप क्या इंसर्ट करने वाले हो, मुझे बताओ। आप इंसर्ट करने वाले हो 15 को, तो बेसिकली अब इसमें आपको इंसर्ट करना है 15, तो कहाँ पे आएगा, सी 7 इधर है, 10 इधर है। अब आपका 15 राइट ऑफ 10 में आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मुझे 15 को लेके आना है। 15 को मैं क्या करूंगी, 15 को लेकर आऊंगी रूट में, तो पहले मुझे 10 को लेके आना पड़ेगा, यानी कि पहले एक जैग रोटेशन, और उसके बाद जब 15 इधर आ जाएगा तो मैं एक और जैग रोटेशन करूंगी। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा रोटेशन होगा, आपका जैग जैग रोटेशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है, सबसे पहले आपका 10 ऊपर आ जाएगा, एंड यहाँ पे आपका लेफ्ट में 7 आ जाएगा, राइट में आपके पास 15 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको एक और जैग रोटेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको 15 को लेके आना है, राइट। 15 को रूट पे लेके आना है, तो 15 जब आप रूट में लेके आओगे, 15 आ गया, और अब जो है 10 आपका इधर आ जाएगा, एंड 7 आपका जो है यहाँ पे लेफ्ट में चला जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो ये है, आपको ऐसे परफॉर्म करना है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, एंड जितने आप जो है यहाँ पे नोड्स होंगे, आपकी जितनी कीज होंगी, उतना जो है आपको रोटेशंस करने पड़ेंगे। एंड मैंने आपको बहुत सारे रोटेशंस एग्जांपल के अंदर रोटेशन के सिखाते वक्त ही सिखा दिए, इसलिए ये थोड़ा सा सिंपल एग्जांपल मैंने ले लिया है। जस्ट अब आपको क्या करना है, सी अब आपको मैं एक होमवर्क दे रही हूँ, प्लीज सॉल्व इट। क्लियर, प्लीज सॉल्व इट। सी थोड़े से कीज एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं। सी यहाँ पर आपके पास 15, 10, 17, 7, 13 एंड 16। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ट्राई स्प्लिट ट्री इसका बनाने का। ठीक है, बहुत सिंपल है, जस्ट वो 6 रोटेशंस आपको पता होने चाहिए, एंड आपको ये याद होना चाहिए कि जो आप इंसर्ट करोगे उसको आपको रूट पे लेके आना है। ठीक है, तो दिस वाज योर कंप्लीट स्प्लिट ट्री।